हेलो एवरीवन, सी प्रोग्रामिंग की इस सीरीज़ में आज हम लूप पढ़ने वाले हैं। जब किसी भी टास्क को हमको मल्टीपल टाइम परफॉर्म करना होता है तो वहाँ पर हम लूप का यूज़ करते हैं। जैसे प्रज्ञा एम्पावर इन्फोटेक, आपको अगर प्रिंट कराना है तो आप एक बार प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट एफ लिख के प्रिंट करा सकते हो, प्रिंट एफ लिख के दूसरी बार भी करा सकते हो। बट यही टास्क आपको 10 टाइम, 100 टाइम, 1000 टाइम करना पड़े तो आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा, आप थक जाओगे। बस तो आप थक जाओगे, वो टाइम कंज्यूम होगा, आपकी फ़ाइल बहुत लेंदी हो जाएगी और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी तो फिर आप यही करते हो चलो। तो इस चीज़ को मल्टीपल टाइम करना है तो एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम कराने के लिए हम ना लूप का यूज़ करते हैं। अब सी प्लस प्लस, PHP, जावा, यहाँ पे जो लूप होते हैं 3 तरीके से लिखे जाते हैं। एक तो होता है वाइल लूप, एक होता है डू वाइल लूप, और एक होता है फोर लूप। सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वाइल लूप का और फोर लूप का, डू वाइल लूप का यूज़ नहीं होता। फिर भी मैं आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस बता दूंगी। वाइल लूप और डू वाइल के बीच में थोड़ा डिफरेंस होता है। अब जैसे अगर वाइल लूप का हम देखते हैं स्ट्रक्चर, तो वाइल लूप, ये वाइल लूप नहीं लिखना होता है, वाइल यहाँ पर हमारी कंडीशन चेक होगी। जैसे आई है या ए हमारा वेरिएबल है, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो गया 5, तो हम इस कंडीशन के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे जो भी स्टेटमेंट है, जैसे मैंने प्रिंट करा दिया, प्रिंट एफ, ए की वैल्यू भी मैंने प्रिंट करा दी, %d और फिर ए ln, तो मैंने प्रिंट करा दिया। और ए को करा हमने ए प्लस प्लस, ये प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इससे हमारा जो ए है वो एक बार इंक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या होगा, हमने जैसे वेरिएबल ए की वैल्यू सेट की 1, यहाँ पर आए एक इससे बड़ा छोटा है, सॉरी, जब तक लेस देन और इक्वल टू, तो ए 5 से बड़ा छोटा है 1, तो ये हम लूप के अंदर आते हैं, प्रिंट होगा 1 और फिर वैल्यू ए की इंक्रीमेंट होगी 1 से, तो 2 हो जाए, ऊपर गया चेक हुआ, फिर छोटा है अंदर आए, प्रिंट हुआ 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस ए से इंक्रीमेंट होगा तो वैल्यू हो जाएगी 3, ऊपर गए चेक हुआ 3 अभी भी लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो फिर से प्रिंट हुआ, इससे प्रिंट होगा 3 क्योंकि हमने ए प्रिंट करा है, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर 1 से इंक्रीमेंट होगा, अब क्या होगा 4 अभी भी लेस देन है 5, तो वापस से प्रिंट होगा 4 हो जाएगा प्रिंट, और यहाँ पे फिर से 1 से इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू होगी 5। हम फिर ऊपर जाएंगे, वैल्यू चेक होगी और 5 लेस देन तो नहीं है पर इक्वल टू है, तो अभी भी ट्रू होगा, प्रिंट होगा। अब हो जाएगी वैल्यू 6, 1 से इंक्रीमेंट होने के बाद ऊपर जाएगा। अब ना तो ये लेस देन है और ना ही इक्वल टू है, 6 बड़ा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हमारा जो लूप है अब यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा और हमारे पास प्रिंट हो के आएगा 1 2 3 4 5। अब इसमें हमको बार बार प्रिंट एफ लगाने की ज़रूरत नहीं हुई, अदरवाइज़ हमको प्रिंट F1, प्रिंट F2, प्रिंट F3, प्रिंट F4, या हम अगर ऐसे भी करते हैं 1 + A+1, A+2, A+3, ये भी कितने बार लिखते हैं, तो इससे हमारा लूप से ये छोटा सा काम, ये इतना बड़ा काम जो है बार बार लिखने का, ये लूप से हमने सिर्फ 4 लाइन में लिख लिया। अब वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस है, ये था वाइल लूप, इसका सिंपल स्ट्रक्चर ये बनता है, वाइल, यहाँ आती है कंडीशन, यहाँ पे आप आता है कोड, जो भी आपको लिखना होता है आपके स्टेटमेंट, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको जो भी कराना है, ये 1 से डिक्रीमेंट होगा, पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और उसके बाद आपका लूप हो जाएगा क्लोज। ये वाइल लूप का स्ट्रक्चर। डू वाइल का स्ट्रक्चर होता है ये, यहाँ देखिए, ये डू, यहाँ पे आप अपना स्टेटमेंट चलेगा आपका, जो भी स्टेटमेंट आपके हैं, और यहीं पर आपने इंक्रीमेंट या
डिक्रीमेंट, जो भी ऑपरेटर आपको यूज़ करने आपने कर लिया। और फिर यहाँ पर आएगा आपका वाइल, यहाँ पे आपको कंडीशन होगी। अब जो देखिए वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, फिर आपका प्रोग्राम रन होता है, उसके अंदर जो भी कोड लिखा है वो रन होगा, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसके अंदर होगा, और फिर हर बार कंडीशन चेक होगी। लेकिन डू वाइल में क्या होता है कि पहले आपका स्टेटमेंट रन होता है। डू मतलब ये यहाँ पे जो लिखा है वो पहले रन हो जाएगा, फिर उसके बाद वाइल में आके कंडीशन चेक होगी। तो अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है ना, तो भी एक बार आपका स्टेटमेंट चल गया होता है। बट डू वाइल लूप में ऐसा नहीं होता। वाइल में अगर आपकी कंडीशन पहली वाइल में ही फेल होगी तो अंदर आपका कोड नहीं आएगा, जिससे आपका स्टेटमेंट रन नहीं होगा। बट डू वाइल में पहले डू फिर वाइल, पहले कर दो इसको, जो भी है इसमें परफॉर्म करो एक बार, और उसके बाद चेक लगाओ। तो फर्स्ट टाइम में भी कंडीशन फॉल्स हुई, उसके पहले आपका एक बार स्टेटमेंट रन हो गया होगा। अगर आपने प्रिंट एफ कराया है तो प्रिंट एफ वो प्रिंट करके रहेगा। ये होता है डू वाइल और वाइल में डिफरेंस। डू वाइल का ज़्यादा यूज़ नहीं होता ही नहीं है लगभग। वाइल सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, उसके बाद फोर लूप यूज़ करते हैं। तो पहले हम वाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद में आपको फोर लूप बताऊँगी। अब हम फॉर लूप से वाइल लूप से रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं। मैं फाइल को सेव कर लिया वाइल लूप डॉट सी से। मैं इसमें प्रोग्राम लिखती हूँ, तो cdo.h और conio.h लिखने की रिक्वायरमेंट तो होती नहीं है। मैं वॉइड से शुरू करती हूँ, या एंट ले लेते हैं, हम रिटर्न करा लेंगे 0। मैं ये प्रोग्राम की बॉडी है, यहाँ पर हम लिखते गेट ch, ये जो स्क्रीन को होल्ड कराने के लिए। अब हम इंटीजर आई ले लेते हैं, एक वेरिएबल लिया। इसका मतलब होता है कि हमने एक मेमोरी असाइन की, उसका नाम दिया आई, एक इंटीजर टाइप की मेमोरी असाइन की आई को। हम चाहे तो ये काम वाइल के अंदर भी कर सकते हैं। अब हम लूप ऐसे चलाएंगे कि आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो 10। हम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट कराते हैं, काउंटिंग प्रिंट कराते हैं। तो आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी लेस देन और इक्वल टू होगी 10, तब तक हमारा प्रोग्राम रन होगा। प्रिंट एफ कर देते हैं, %d ln आई की वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, और आई का इंक्रीमेंट कर देते हैं 1 से, आई प्लस प्लस। इसको लिखने का एक तरीका ये है, या आप ऐसे भी लिख सकते थे, आई इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब इसको आई प्लस प्लस को आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है कि वैल्यू आई की वैल्यू एक बार इंक्रीमेंट होगी। इसे रन करके देखते हैं। ठीक है, और ये फॉरवर्ड स्लैश लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि आई की वैल्यू 0 से आई है, आई को हमने वैल्यू अभी असाइन नहीं की थी, तो आई को अगर हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 1, तो ये हमारा लूप जो है 1 से स्टार्ट होगा।
अभी 0 से आए 10 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि हमने आई को वैल्यू असाइन नहीं की थी, हमने जो आई मेमोरी बनाई थी आई नाम की उसको 1 असाइन कर दिया। अब जो हमारा लूप स्टार्ट होगा 1 से होगा, तो ये सेव किया, रन, ये 1 से स्टार्ट होकर 10 टाइम प्रिंट हो गया। आप चाहे तो यूज़र से ले लीजिए, जैसे हम 2 का टेबल प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पर हम 2 का टेबल भी प्रिंट करा सकते हैं, जैसे आई तो 1 से 10 तक इंक्रीमेंट हो गई, तो हम यहाँ पे 2 एस्ट्रिक या 2 मल्टीप्लाई बाय आई कर देंगे, तो ये 2 का टेबल प्रिंट कर देगा। 2 4 8 10, ये 20 टाइम 20 तक के। हम चाहे तो जो टेबल हमको प्रिंट कराना है हम यूज़र से ले लेते हैं इनपुट, और उस जो वेरिएबल जो वैल्यू यूज़र असाइन करेगा, यूज़र इंसर्ट करेगा, उसके अकॉर्डिंग टेबल बन के आ जाएगी। तो प्रिंट एफ यूज़र को एक मैसेज देते हैं, एंटर एनी नंबर, यूज़र एक नंबर एंटर करेगा, हम स्कैन कर लेते हैं, स्कैन एफ %d एंड %, ये ले लेते हैं इंटीजर टाइप का, और ये यहाँ पे एक इंटीजर ए ले लेते हैं, ठीक है, ये भी इंटीजर टाइप का ही होगा, और सेव करते हैं। यहाँ पर अब 2 की जगह हम ए लिख देंगे, क्योंकि हमको ए का टेबल, जो भी ए में वो वैल्यू आएगी जो यूज़र देगा उसका ही हमको टेबल प्रिंट कराना है। रन किया, एंटर एनी नंबर, उसने दिया 5 का टेबल आ गया बन के। हमने दिया 8, टेबल बन के आ गया। वेल का टेबल, इस तरह से हम जितने भी टेबल चाहे बना सकते हैं। मतलब अगर हम लूप यूज़ नहीं करते तो हम प्रिंट एफ लिखते, बार बार लिखते जाते और हमारा कोड काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन वाइल लूप लगा लिया या फोर लूप भी अगर आगे हम पढ़ेंगे तो लूप यूज़ करके हम जो भी काम है हमारा 1-2 लाइन में ही डन करा सकते हैं। जैसे टेबल हमने ये सिर्फ 3-4 लाइन का कोड लिखा और हमारा टेबल बन गया। इस तरह से वाइल लूप का यूज़ होता है। यही प्रोग्राम को डू वाइल में करना होता तो डू लगा देते, ये चीज़ हम यहाँ रख देते हैं। सेव करते हैं। और यहाँ पे सेमी कॉलन आएगा, इसको सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना होगा। 7 का टेबल हो जाएगा। इस तरह से डू वाइल का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर हम सारा हमारा स्टेटमेंट लिखते हैं, जो भी हमको रन कराना होता है, और वाइल में हमारी कंडीशन लिखते हैं। लेकिन जो वाइल लूप था वहाँ पर कंडीशन लिखने के बाद इस तरह से हमारी ये हमारा वाइल लूप हो गया। वाइल लूप में यही कंडीशन चेक कराते हैं और इसी के ब्लॉक में स्टेटमेंट लिखकर इसी के अंदर हम इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराते हैं। ये प्रोग्राम हमारा रन हो गया। ये हमने 13 का टेबल जो सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है
ये लिख दिया। इस तरह से वाइल लूप के हम वाइल लूप और डू वाइल लूप का हम यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग वाइल का यूज़ करते हैं। इसी के अंदर हम जो भी चाहे हमारा काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में फोर लूप को पढ़ेंगे और एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगी छोटा सा, तो उससे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएंगे और फिर हम फोर लूप को पढ़ेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।